नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। तो वो एक योद्धा था, देश के लिए जीता था, देश पर मरता था। नाम राजा सुहेल देव। कितने लोग जानते हैं उनके कारनामों को आज? क्यों इतिहास के पन्नों में गुम हो गया, मगर राजनीति में वो क्यों हर किसी के नायक बनते नजर आ रहे हैं? वो शख्स जिसने एकजुट किया सबको, देश के लिए, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आक्रांताओं से लोहा लिया, हिंदू की सभी जातियों को एकजुट किया, मुसलमानों को उससे जोड़ा, बौद्धों को जोड़ा और फिर परास्त किया उनको जिन्होंने परास्त कर दिया था हिंदुस्तान को। मगर आज उसी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। हाय रे ये राजनीति। तो इसीलिए हम सवाल आज महाबहस में पूछ रहे हैं कि राजनीति में सुहेल किसके देव? इतिहास को गुलाम किसने बनाया? इतिहास लिखने के नाम पर हेरफेर करने वालों ने जो अन्याय किया, उसे अब आज का भारत सुधार रहा है। 1000 वर्ष के बाद महाराजा सुहेल देव का स्मरण पहली बार किसी सरकार के द्वारा हुआ है। शौर्य का सम्मान, जाति पर घमासान। सरकार पूरी ताकत के बल पे महाराजा सुहेल देव राजभर जी को छत्री बनाने में लगी है। दूसरी तरफ सत्ता में बैठे हुए लोग इतिहास को डुबोने में लगे हुए हैं। इनसे सावधान होने की अपील करता हूं। महानायकों पर सियासी महाभारत। अगर आप देश में किसानों के और महापुरुष के बच्चों का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो आप सही मायने में महापुरुष को याद नहीं कर पाएंगे। महापुरुष तभी खुश होंगे जब उनके बच्चों का सम्मान होगा। भारतीय जनता पार्टी के सम्मान देने से सुहेल देव जी का सम्मान नहीं मिलेगा। सुहेल देव जी का सम्मान पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आस्था के प्रश्न पर, आदर्श के प्रश्न पर उन्हें इस तरह की कुत्सित, संकुचित, स्वार्थी और नितांत चुनावी राजनीति नहीं करनी चाहिए। महापुरुषों के सपनों के भारत का निर्माण करें, उनका स्वागत है। राजनीति में सुहेल किसके देव? समीर सिंह प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, दयाराम भार्गव प्रवक्ता हैं एसपी के, सुहेल देव भाजपा के, दीपक कुमार कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और विशाल मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दयाराम भार्गव साहब, सुन रहे हैं क्या दयाराम जी आप मुझे? जी, तो जरा ध्यान दीजिए ना मेरी बातों पर। आप तो बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आप तो नाम, आपकी पार्टी के नाम के ही पीछे सुहेल देव लगा हुआ है और आप कहते हैं कि केवल आप ही के सुहेल देव थे। तो सुहेल देव कौन थे? बहुत लोग नहीं जानते हैं, जरा आज हमें समझा दीजिए। आप चाहते हैं कि कॉपीराइट हो, आपकी पार्टी का प्रवक्ता हैं, सुहेल देव कौन थे, क्यों उन्हें हम याद कर रहे हैं और क्यों नहीं लोग जानते हैं? जरा संक्षेप में 1 मिनट में हमें समझा दीजिए। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराज सुहेल देव राजभर की आज जो है 1012वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। पूरा देश आज जो है महाराज सुहेल देव की जयंती के उपलक्ष्य में राजभर समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देशवासियों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। बात इसमें राजनीतिकरण का नहीं है, बात इसमें आप देखिए राजभर समाज के वोट बैंक का है। मैं आपको बता दूं, दयाराम जी पहुंच गए आप अपनी बात पर। नहीं, आप खुद ही पहुंच गए वोट बैंक पर। भाई साहब, मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा है कि आपकी पार्टी तो सुहेल देव वाली पार्टी है ना, तो सुहेल देव कौन थे? जरा उसके बारे में हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। यूपी की जनता को बताइए, देश की जनता को जरा बताइए कौन थे सुहेल देव। बता रहा हूं, जब देखिए मैं वही तो बताना चाह रहा हूं। अगर हम सुहेल देव के बारे में नहीं बता पाएंगे तो फिर कैसे आप लोग जान पाएंगे? बताइए। महाराज सुहेल देव राजभर 1009 ईस्वी में अवतरित होने के बाद या तो पूरी कहानी आपको मिली जाए
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज आप हमको ये बताइए 2002 में माननीय ओम प्रकाश नेताजी फिर आप चले गए पार्टी पर, फिर चले गए माननीय पर, तो आप शुरू हुए थे सुहेल देव जी पर। नहीं नहीं, अरे बताइए तो सही, कौन थे, क्या करते थे वो, क्यों वो हमारे लिए पूज्य हैं? हमारे लिए पूज्य, जो राष्ट्र रक्षक हो, जो सभी धर्मों को एक साथ लेके चले, वो क्या क्या था? किससे लड़े थे? किससे लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी आडंबर पार्टी है, किससे लड़े थे? वाली पार्टी। अरे दयाराम जी, हमको आप ये बता दीजिए, हम दयाराम जी किनसे लड़े थे? सुहेल देव किनसे लड़े थे? किनसे लड़े थे? देखिए लड़ाई, देखिए आज भी इस देश में जिससे लड़ाई हो रही है, आप देख लीजिए किससे लड़ाई हम कर रहे हैं। अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप? लड़ी जाती है। नहीं उसी लड़ाई के तो नहीं उसी लड़ाई, यही तो दिक्कत है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि सुहेल देव, राजा सुहेल देव किससे लड़े थे? किसको हराया था? किसको मार डाला था? कहां पर मार डाला था? क्यों मार डाला था? मसूद गाजी को चितौरा के घाट पे मारा था। किसको? अब सुने, अब हमारी बात सुने। किसको? अगर आप प्रश्न ही करते रहेंगे सुनिए तो फिर हम बता नहीं पाएंगे। पहले देखिए, अगर महाराज सुहेलदेव राजभर के बारे में आपको जानना है तो पहले मूलभूत तो समझिए, उसको सुनना पड़ेगा। सुनाइए ना, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप सुना तो दीजिए कि किन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने लोहा लिया था और किससे लोहा लिया था? हमारे देश में जब कोई व्यभिचारी आक्रमणकारी हमारे देश को लूटने, संपत्तियों को लूटने का काम करेगा, भाई बहनों के साथ अत्याचार करने का काम करेगा, उस समय की जो भी राजा रहे होंगे सबने किया। आप नहीं बता पा रहे, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। मैं आपसे मैं जो पूछ रहा हूं आपको नहीं पता है, आप नहीं बता पा रहे। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आपने अपनी पार्टी के पीछे सुहेल देव तो लगा लिया 2002 में, लेकिन आपको नहीं पता कि सुहेल देव कौन थे। तो पढ़िए उनके बारे में, पहले उनके आदर्शों को पहले पढ़िए, जानिए। सुहेलदेव राजभर थे, सुहेलदेव राजभर थे। अरे राजभर शब्द तब आया ही नहीं था, राजभर शब्द का कोई अता पता नहीं था उस वक्त। 1100 1050 क्या बात कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं है, तथ्यों की जानकारी नहीं है। छोड़िए, मैं बताता हूं, मैं बता देता हूं, मैं बताता हूं दयानंद जी, आप सुनिए, आपके काम आएगा, आप जनता को जाके बता पाइएगा। आज सुन के जाइए न्यूज़ 18 पर मुझसे। अगर सुनना नहीं चाह रहे तो फिर कोई बात नहीं है। आप बता नहीं पा रहे मुझे, 5 मिनट मैंने खराब कर लिया आप पर। आप या तो सुनना नहीं चाह रहे हैं। अरे बोलिए, मैं 30 सेकंड और देता हूं आपको, 30 सेकंड जल्दी से बता दीजिए, किन से लड़े, किन के साथ मिलकर लड़े? अरे आप कहना क्या चाह रहे? महाराज सुहेलदेव जी किससे लड़ाई लड़े थे? जो आक्रांता था, जो व्यभिचारी था, लुटेरा था, महाराज सुहेलदेव राजभर जी 21 राजाओं को इकट्ठा करके जिस तरह महाभारत की लड़ाई में, पांडवकारों की लड़ाई में 21 राजाओं को इकट्ठा करके महाभारत की लड़ाई हुई थी, उसी तरह महाराज सुहेलदेव जी के ऊपर जब आक्रमण हुआ था। आप अभी तक नाम नहीं जान पा रहे, नहीं बता पा रहे, नहीं बता पा रहे। छोड़िए, ओके, नहीं बता पा रहे आप साहब, आप यहाँ वहां जहां तहां की बातें कर रहे हैं। विशाल जी आप उंगली उठा रहे हैं, अब इतना वक्त मेरे पास नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, आप तो हालांकि वहीं 5-6 लाइनें आप लेकर आए होंगे फिर से बोलने के लिए, लेकिन कृपा करके आप मुझे यह समझा दीजिए कि सुहेल देव हमारे लिए क्यों पूज्य हैं, किन से लड़े, किन के साथ मिलकर लड़े? अच्छा, अब मैं बोलूं जी? आप चुप रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, ये है 10,034 की बात है ये। जिस समय पहली बार गजनी का भतीजा, जिसका नाम था सैयद सलार मसूद गाजी, वो आया था, उससे सुहेल देव जी लड़े और उसको वो वहां से भाग गया। उसके ठीक 150 साल बाद दोबारा आक्रमण किया। तब तक चूंकि वहां पे राजभर नहीं होते थे, भर होते थे, और जिसको पासी समाज के 2 रूप थे, जिसको बाद में पासी और राजभर में बांटा गया। राजभर वो कहलाए जो पूर्वांचल में रह गए, वो जो राजा हुए राजभर कहलाए, और जो इधर की तरफ चले आए, सेंटर की तरफ चले आए या अवध की तरफ चले आए, इस रीजन की तरफ, वो पासी कहलाए। जिसमें बिजली पासी हुए, लाखन पासी हुए। तो जब दोबारा से आक्रांता आया, फिर इन्होंने तब तक अपने सारे राजा इकट्ठे करके उसको बुरी तरह परास्त किया और उसको हरा दिया, और वो वहां पे महाराजा कहलाए। ये है 2050 की बात। आप मुझे बताइए मत, मैं तो जानता हूं अच्छी तरह से। मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। आपने थोड़ा गूगल तो आपने किया,
थोड़ा गूगल तो आपने किया, लेकिन थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूँ। 10,000 साल में अभी तक हम लोग पहुंचे ही नहीं है। पूरा गूगल क्या सुन लीजिए सर, सुनते अरे गूगल में सुनिए, अरे अनुराग जी सुन लीजिए, 10,000 साल में अभी आने में बहुत वक्त है। अभी तो 2,000 में हम लोग, आप 10,000 में पहुंच गए मत। आपका ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, मेरी किताब है इसके ऊपर में, किताब है उसके ऊपर में, किताब तो फिर फैक्ट को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए सर। आरपी सरोज रिटायर्ड आईपीएस हैं जिन्होंने किताब लिखी है मदारी पासी। तो 10,000 आप बोल रहे हैं, 1,000 था, 1,000 सुन लीजिए, 1,034 नहीं 33 था। और सुनिए, ये भारो पासी एक ही पेड़ के 2 दाने हैं, 2 दाने एक ही पेड़ के 2 दाने। ये बड़ी दिक्कत है। राजनीति के लिए लूट तो मचती है, लेकिन आप सुन लीजिए, आप दोनों लोग सुनिए मेरे साथ। नहीं सुनिए, जो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए आप लोग। नहीं सुन लीजिए सर, अरे सुन लीजिए। जिस वक्त ये आक्रांता गाजी सालार मसूद जो कि भांजा था गजनबी का, सुन लीजिए ना सर, अरे सुन लीजिए, आपको काम आएगा आपके भी। उससे लड़ने के लिए हिंदू के सारी जातियों को इकट्ठा किया, मुसलमानों को जोड़ा, बौद्धों को जोड़ा, सबको जोड़कर फिर उससे मुकाबला किया। और जो व्यक्ति मुल्तान, दिल्ली, मेरठ को हरा चुका था, उसको बहराइच में मार डाला उसको बहराइच में, बुखार फेंकी उसकी सत्ता को। वो थे सुहेल देव। आज आप उसका बंटवारा कर रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं आप। विशाल मिश्रा जी प्लीज कम इन, उसके बाद मैं समीर सिंह के पास जाऊंगा, सियासत के बाद में जाऊंगा। आज मैं इतिहास बताना चाहता हूं। विशाल मिश्रा प्लीज। पहले जरा इनको शांत करा दीजिए जी। महाराज सुहेल देव की पार्टी पर राजनीति करने वाले और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से अनुरोध है कि थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा ज्ञानार्जन कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि उनकी जेनरोलॉजी क्या है। मौर्य ध्वज 900 सी, हंस ध्वज 925 सी, सी माने सर का एरा, मकर ध्वज 950 सी, सुगन्ध ध्वज, और उसके बाद सुहेल देव और सुहेल ध्वज 1000 CE सर का एरा। महाराज सुहेल देव के कुछ और नाम हैं, सकर देव, सुहीर देव, राय सुहीर देव, सुसज, और ये मरद ध्वज के बेटे थे। इन्होंने सालार मसूद को मारा, और जहां पर मारा वहां पर बलाग ऋषि का जगह था, आश्रम था। फिरोज शाह तुगलक ने वहां पर उसको दरगाह में बदल दिया। अरे अपने जिन्होंने भारत और भारतीयता के लिए अपनी जान दे दी, कम से कम उनके ऊपर राजनीति करने वाले, उनका इतिहास तो पढ़ लीजिए और सुनिए क्या किया था सालार मसूद ने। उसने गायों को बांध दिया था कि गाय के सामने ये आक्रमण नहीं करेंगे। उन्होंने रात में गायों को खोल दिया और अगले दिन उसको मार डाला। सबसे बड़े गौ को टक्कर शिव भक्त हमारे आर्य पौराणिक राजा थे। पहले आप ज्ञान पढ़िए, राजनीति तो करने लगे, पार्टी बना लिया, किसी ने उनको किसी जाति, किसी ने किसी को व्यक्तिगत धर्म में परिवर्तित कर लिया। यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये जितने मैकाले के प्रोडक्ट हैं, जितने मैक्स मूलर के प्रोडक्ट हैं, जो कहता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्य बाहर से आए थे, इनको दोबारा इतिहास पढ़ने की और दोबारा इतिहास समझने की जरूरत है। बीजेपी और कांग्रेस ये भारत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भारत तो था ही नहीं, अरे आर्यवर्त, ठीक है विशाल जी, let me connect other guests also. समीर सिंह, अरे दयाराम जी सुन लीजिए, आज थोड़ा जान लीजिए आप ठीक से सुहेल देव को, राजा सुहेल देव को आज थोड़ा ठीक से जान लीजिए, ताकि आप जनता को बता पाइएगा कि क्यों हमारे लिए वो पूज्य बन गए, क्या किया उन्होंने हमारे लिए। समीर सिंह, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है, समीर सिंह, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी ही सम्मान दे रही है? आंदोलन दिया था। समीर सिंह जी। देखिए अजय जी, अभी मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था और सुहेल देव पार्टी के भी प्रवक्ता को सुन रहा था। ये जातियों की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये सालार मसूद गाजी के मजार पर मत्था टेकने वाले लोग हैं। आज 1000 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने उस स्थान पर
शिलान्यास किया है उसका विकास होगा, वो एक ऐतिहासिक स्थल बनेगा। और निश्चित रूप से सुहेलदेव महाराज हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है, देश के नौजवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी इस पर डाक टिकट जारी कर चुका है, और जो आदमी सालार मसूद जैसे व्यक्ति को परास्त किया हो, हजारों उनके सैनिकों के गले काटे हो, देश के अंदर मुगल शासकों को मारने में उनको पराजित करने का काम किया हो, गजनवी को जैसे लोगों के सेनापतियों को, ऐसे लोगों के सम्मान के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा अनुराग जी, अरे आप कर रहे हो भदौरिया जी, चुप रहो, सुन लो, आप क्या कर रहे हो? आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति नहीं कर रहे हो देश के साथ। आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, आज तक 5 साल सरकार में रहे, क्यों नहीं विकास किया? अयोध्या के अंदर आतंकवादियों का हमला किसने कराया? के लिए क्या हमने मुगलों का समर्थक डाल महाराजा डाल के भी नहीं किया? आपको तो ये भी नहीं पता होगा महाराजा डाल कौन थे? महाराजा डाल कौन थे जरा बताएंगे आप? नहीं मालूम है आपको? हम महाराजा डाल के बारे में नहीं जानते, हम महाराजा लाखन पासी के बारे में नहीं जानते, आप बिजली पासी के बारे में नहीं जानते, आप महाराजा सुहेलदेव के बारे में नहीं जानते। समाजवादी लोग लगातार ओके दीपक इनका प्रोग्राम करते हैं, जयंती मनाते आए। दीपक कुमार कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़ गए। दीपक ओके प्लीज, अपमान किया, दीपक कुमार बड़ी देर से जुड़ी है कांग्रेस, अब मैं जरा उनको भी जोड़ लूं। दीपक ओके ओके अनुराग जी आ रहा हूं, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। दीपक, जो राजा सुहेलदेव की तो आदत है, उस जो राजा सुहेलदेव आवाज नहीं आ रही है, तुर्की आक्रांता आवाज नहीं आ पा के सामने कभी घुटने नहीं टेके, जिसने मुल्तान को जीत लिया, दिल्ली को जीत लिया, मेरठ को जीत लिया। दीपक आप मुझे सुन पा रहे? राजनीति कर लेना। नहीं ओके अनुराग जी, अब मैं आपसे बहुत सीधा सा सपाट सा, दीपक जोड़े मैं बोलूं आप? हाँ अनुराग जी, आज तक हमारे कौन से भारतीय नायकों को इन्होंने स्थापित किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलें तक नहीं खोली। बोलिए पूछिए। अनुराग जी से सवाल है। विशाल जी प्लीज होल्ड ऑन प्लीज। विशाल जी मैं अनुराग जी से मैं पूछता हूं पहले सवाल। अनुराग जी, अगर एक ऐसे नायक को आज सम्मान ही तो दे रही है ना सरकार, तो इससे क्यों परेशानी? इस पर क्यों राजनीति? इस पर क्यों बंदरबांट? अच्छा मैं पूछना चाहता हूं, लगातार समाजवादी लोग लगातार सुहेलदेव जी को, डालगंज के महाराज डालगंज को, महाराज डाल को, महाराज बिजली पासी को, महाराज लाखन पासी को हम हमेशा से सम्मानित करते रहे, जयंती मनाते रहे, लेकिन हमने मार्केटिंग इवेंट नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनाथ सिंह की सरकार थी, कल्याण की सरकार थी, अगर आपने किया पता नहीं मुझे नहीं जानकारी है कि आपने किया कि नहीं किया, बिजली पासी को भी लेकिन नहीं आपने नहीं बताया ना, इन्होंने महाराज सुहेलदेव जी का जयंती मनाई। आज क्यों? क्योंकि आपको चुनाव दिखाई पड़ रहा है। हम समाजवादी लोग तो डे 1 से मना रहे हैं, हमने तो कभी मार्केटिंग इवेंट नहीं किया, क्योंकि हम महापुरुषों के बारे में संदेश देना लोगों में कोई गलत बात नहीं। समाजवादी लोग तो जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से मना रहे लोगों को, इनको तो पता भी नहीं होगा महाराजा डाल कौन थे, बीजेपी के मालूम ही नहीं है, इनको ये भी नहीं मालूम होगा नहीं मालूम होगा कि भारत में पासियों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क नहीं पता होगा। ओके दीपक, एक ही पेड़ की 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाएं एक ही पेड़। कौन सा? दीपक कांग्रेस, दीपक कुमार, दीपक जी बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये गाजी सालार मसूद की मजार पर कौन मत्था टेक रहा है और कौन सुहेलदेव को सम्मान दे रहा है। आज उसके हिसाब का वक्त है और तस्वीर साफ है। कांग्रेस कहां खड़ी है? अजय जी देखिए, देश को आप कितना छलेंगे, आपका मतलब भाजपा सरकार, मोदी जी कितना छलेंगे। 2013-14-12 में पोस्टर सड़कों पे गलियों में दिखता था, हम करेंगे सबकी बात, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार। तो ये महंगाई पे बात करें ना, शहीदों का, देश के राजा महाराजाओं का,
देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है उनका सम्मान तो सरकारें करती आई हैं, लेकिन भाजपा जो कहते हैं कि कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां, तो इनकी कथनी और करनी दोनों में भिन्नता है। ये पाखंडी लोग हैं। बताइए क्या आर्य बाहर से आए थे? बताइए क्या शिवाजी पहाड़ी चूहा थे? बताइए अरे आतताइयों, आतंकवादियों, बताइए अरे मुगलों की प्रशंसा करनी है, आप मुगलों के अनुयायी भाई हो। कांग्रेस की भी आवाज सुन लीजिए भाई। अरे देखिए ऐसा थोड़ा ना कि यूपी में कांग्रेस है ही नहीं। सारे नहीं गलत बात है, कांग्रेस को भी बोलनी पड़ेगी। सारे के सारे झूठे एक साथ उबल पड़े। अम्बेडकर जी के अरे थोड़ा सब्र रखो ना, थोड़ा सब्र रखो विशाल मिश्रा। सारे के सारे झूठे एक साथ उबल पड़े, मिर्चे लग गए इनको। ओके अरे दीपक, आज आप दीपक आपने महंगाई की बात छेड़ दी। आज महंगाई मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं हल्का सा जिक्र कर दूं क्योंकि मेरे यहाँ ये रिपोर्ट मैंने देखी है, यूपी में 85 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। सुन लीजिए, और राजस्थान में 100 रुपए के आसपास पेट्रोल बिक रहा है। महंगाई तो है, नेताजी के नाम पर रखा गया है। आप भी तो कर सकते थे, मगर नायक को भी तो सम्मान मिले। परिवार के नाम पर स्टेडियम पे नायक के नाम पर राजनीति हो कि सम्मान मिले? कौन राजनीति कर रहा है और कौन सम्मान कर रहा है? सवाल ये। अजय जी ये देखिए, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं का एक सम्मान के एजेंडा लिए कि केवल और केवल परिवार के नाम पर बात करने वाले लोग, बेईमान लोग। आप बताओ ना, देश में नरेंद्र मोदी और भाजपा के पास कौन सा नेता है? भाजपा के पास कोई नेता ही नहीं है, भाजपा के पास कोई शहीद नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी जी तो खुद आजादी की बात पैदा हुए। अरे आप अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान कर लेते, लाल कृष्ण आडवाणी का सम्मान कर लेते, हमदर्दी आपको है ना। आप अपने आडवाणी जी का सम्मान नहीं करते, आडवाणी जी का हालचाल लेने सुहेल देव किसके नेता हैं भाई? आपके लिए है। अरे देश के राजा नेताओं का सुहेल देव सम्मान किसके नेता थे? वो तो देश के नेता देश थे, के देश के लोग, लिए लड़े, बिल्कुल देश के लिए कुर्बानी देश दी। की बात करिए ना। सरदार पटेल किसके नेता हैं? सरदार पटेल किस पार्टी के नेता थे? नहीं, क्या वो पार्टी के नेता थे? देश के नेता थे। पार्टी के नेता थे? देश के नेता है ना। बिल्कुल, देश पार्टी का नेता ही देश का नेता बनता है ना। पार्टी का नेता पार्टी से जब बड़ा हो उस जाता है तो कांग्रेस देश के का नेता जरूर थे कहलाता है। दीपक। अगर आप उसमें जाते हैं तो उस कांग्रेस के नेता जरूर थे जिस कांग्रेस को गांधी जी ने कहा था कि आजादी अब मिल गई, कांग्रेस खत्म, भंग हो जानी चाहिए, क्योंकि वो आजादी की लड़ाई वाली कांग्रेस थी। उसके बाद तो राजनीति वाली पार्टी है। छोड़िए, अब उसमें नहीं जाते हैं हम। ओके, एक बार मैं फिर से आता हूं सुहेल देव के पास, दयाराम भार्गव साहब के पास। दयाराम जी देखिए, सवाल यह है कि आप नाम 2002 में आप पार्टी बनाते हैं, नाम लगा लेते हैं सुहेल देव जी की, लेकिन क्या सुहेल देव किसी एक पार्टी, एक जाति के थे? उन्होंने तो सभी जातियों को मिलाया। आज आप कह रहे हैं कि वो एक जाति के थे। ये तो नाइंसाफी है ना उनके साथ। भाई धैर्य से मेरी बात सुन ले, अगर सुनने तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि बीच में इतना तीखी टप्पड़ी कर हमको खुद नहीं आता है। मैं स्वयं एक राजभर हूँ, पहले इसको समझिए। मैं स्वयं एक इसलिए मैं आता हूँ, बीच में टोक देते तो आप बोलिए ना, बोलिए, इतना समय नहीं है, आप अपनी बात बोल दीजिए जल्दी से। लाखन राजभर को लाखन पासी बता देते हैं, भर को बिजली पासी बता देते हैं। तो यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई, आप बताइए। आप मुझको ध्यान से सुन करके केवल मैं यही डिबेट बंद कर दूंगा। आप बताइए, मुगल सराय का नाम योगी महाराज जी ने बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्यों रखा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये महापुरुष है, आप दीनदयाल देते, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखे। इसलिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता, राजभर समाज के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब सुहेल एक्सप्रेस चलाते हैं तो राजभर क्यों नहीं? अगर आपने डाक टिकट जारी करते बोलिए हैं, भाई समीर जी, थोड़ा सा जवाब दीजिए इनको। आप जवाब दीजिए समीर सिंह जी, आप जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब, 10-15 सेकंड में। समीर सिंह जी। देखिए अजय जी, इनसे पूछना चाहता हूँ कि दीनदयाल जी ने देश के लिए काम किया था, आपने कौन सा काम किया है? ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया है बताओ ना। 2012 में सपा के साथ समझौता किया, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के साथ समझौता किया। आज जो भारत माता को कलंकित कर रहा है वो वैसी उसके साथ समझौता कर रहा है। आपकी पार्टी ऐसे लोगों के साथ समझौता करके विद्वेष फैला। इतना ही वक्त था, बात समझ में आ गई होगी आपको, और हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे थे आज के इस बहस के जरिए कि एक तो सुहेल देव कौन थे और
वो क्या कर रहे थे? समाज को एकजुट कर रहे थे, देश के लिए लड़ रहे थे, और आज उनके लिए, उनके नाम पर सभी आपस में लड़ रहे हैं। कौन राजनीति कर रहा है और कौन उन्हें सम्मान दे रहा है, ये अब आप ही को तय करना होगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। कुछ ही पलों में इस वक्त की सभी खबरें।